नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो बीपीएससी स्पेशल की भी बैच चल रही है आगामी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, उसी की कड़ी में ये एक नया वीडियो है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में एक ही वीडियो में सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है आपको, और इससे इतर आपको कुछ भी कहीं भी जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट जो भी ऑथेंटिक सोर्स से मुझे जानकारियाँ मिल पाई है वो सब मैंने इसमें डाला है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। तो सबसे पहले जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो मुख्य रूप से अहिंसा, कर्म और मोक्ष की बात करता है। यह जो धर्म है वह ईश्वर की अपेक्षा कर्म और आत्मा की शुद्धि को प्रधानता देता है। यह बोलता है कि ईश्वर नहीं, आप अपने कर्म को सही रखिए और आत्मा को शुद्ध रखिए। इस धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभनाथ या आदिनाथ या ऋषभनाथ या ऋषभ देव था। मुख्य रूप से इनको ऋषभ देव कहा जाता है और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं, वर्धमान महावीर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, वो 24वें तीर्थंकर थे और सभी तीर्थंकर जो थे वो जन्म से क्षत्रिय थे। यहाँ प्रथम 23वें और 24वें के बारे में इसलिए बताया गया कि सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं के बारे में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब जैन धर्म के उदय के क्या कारण थे, अगर इसको समझें तो वैदिक धर्म जो था, हिंदू धर्म खास करके सनातन धर्म, वो बहुत ज़्यादा कर्मकांडी हो गया था। कर्मकांडों से ज़्यादा ही वो घिर गया था। उसके ही विरोध में जैन धर्म का उदय हुआ और उसी के विरोध में बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। जैन धर्म जो है पाली और प्राकृत भाषाओं में इसके सारे उपदेश लिखे गए थे, जो कि उस समय आम लोगों की भाषा थी, इसलिए वो संस्कृत की तुलना में आम आदमी के लिए सुलभ थी। यह सभी जातियों के लिए सुलभ था। ब्राह्मणों ने कई जातियों को हिंदू धर्म में वेद पाठ वगैरह करने से मना किया था, और जैन धर्म ने उनके लिए ये एक नया कंसेप्ट लेके आए थे कि कोई भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा बड़ा, वो सभी जैन धर्म को अपना सकता है। इसलिए यह सभी जातियों के लिए सुलभ था। ये भी उसके उदय का एक कारण था। निचली जातियों, जैन धर्म ने उन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था, निचली जातियों को, इसलिए भी ये उदयित हुआ। अब जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 व्रत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ते हैं। अहिंसा, सत्य मतलब सच्चाई, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संयम। ये जो ब्रह्मचर्य है वो 5वां जो व्रत है और सिद्धांत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म का एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसे हम स्यादवाद कहते हैं, और स्यादवाद का मतलब होता है विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य को जानना। तो जैन धर्म के शुरुआत में हमने उसकी उत्पत्ति, उदय के कारण और उसके पंचव्रत, 5 सिद्धांत या 5 व्रत को समझा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या पढ़ने को है। तो सबसे पहले हम वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। इनको ही मुख्य भगवान माना जाता है जैन धर्म में। तो महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे 24वें, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, वैशाली के पास कुंडग्राम में। नई वाली एनसीईआरटी में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व बताया गया है। आपको दोनों डेट याद रखनी है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख थे। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ था और एक बेटी थी महावीर जी को, जिनका नाम अनोजा या प्रियदर्शन था, और जिसकी शादी जामाली से हुई थी। मतलब इनके जामाता का नाम जामाली था, या दामाद का नाम, जैसा भी आप समझे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, गृह त्याग किया था, और 12 वर्षों तक, कहीं कहीं साढ़े 12 वर्ष भी लिखा हुआ है, तपस्या करके 42वें वर्ष की उम्र में जिम्बिका ग्राम है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक विशाल का वृक्ष है, वहां पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनको कैवलिन कहा गया उसके बाद। तो कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान होता है। इसके बाद उन्होंने जो है वो उनको, उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद इनको महावीर, जिन, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, निग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त, और केवलिन कहा जाने लगा। मैंने बताया था कैवल्य मतलब ज्ञान, तो केवलिन। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया और 30 वर्षों तक अपने उपदेशों का प्रचार घूम घूम कर करते रहे। 72 वर्ष की आयु में पावा में, राजगृह के पास जो पावा जगह है, में उनका निधन हो गया। पावापुरी भी बोलते हैं उसे।
और जो कि 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे जन्म एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व की जगह अब नए वाले एनसीईआरटी में 599 ईसा पूर्व है, उसी तरह से नए वाले एनसीईआरटी में 468 ईस्वी पूर्व में निधन ना बता के 527 ईसा पूर्व में निधन बताया गया है। तो इस तथ्य को थोड़ा डिटेल से समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं महावीर के बारे में और क्या है, जैन धर्म के बारे में आगे क्या है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तीन रत्न हैं। त्रिरत्न की बात की जाती है और बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे। तो पहला रत्न जो है वो सम्यक दर्शन है, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। अलग अलग समझते हैं, चलिए इसको। सम्यक दर्शन का मतलब है सही आस्था या बोध होना, वास्तविकता, आत्मा और जिनों जो मुक्त आत्माएं हैं उनकी शिक्षाओं के सच्चे स्वरूप में विश्वास, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान है सही ज्ञान, स्वयं ब्रह्मांड और सजीव जो जीव हैं और निर्जीव जो अजीव हैं, इन प्राणियों के बीच अंतर की एक सटीक समझ जो होती है उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक चरित्र सही आचरण, सही ज्ञान और आस्था का व्यवहारिक प्रयोग करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है, सही आचरण कहलाता है। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। यहाँ मैंने उन्हीं चीजों को डाला है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, बीपीएससी में, हर जगह पे। तो आप उन चीजों को 2-3 बार पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऋषभदेव आदिनाथ ये प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड था। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ 22वें तीर्थंकर, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ जो 23वें थे, उनका सर्प सांप है प्रतीक चिन्ह। और जो मुख्य है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर हैं, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। इसको ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे जैन धर्म में हम जैन परिषदों की बात करते हैं, या कहीं कहीं जैन संगीतियां लिखता है, तो 2 संगीतियां हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी, कहीं कहीं 300 ईसा पूर्व लिखता है, आप 310 याद कीजिए जो ऑथेंटिक है। स्थान पाटलिपुत्र था, अध्यक्ष स्थूल भद्र थे, समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था ये। और परिणाम क्या निकला, तो जैन ग्रंथों जो 14 पर्वों के स्थान पर 12 अंगों का संकलन किया गया। जो जैन ग्रंथ थे वो 14 पर्वों में विभाजित थे, उसकी उनकी जगह पर 12 अंगों का संकलन किया गया। और इसी प्रथम जैन संगीति में जो है वो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कैसे हुआ आप समझिए। भद्रबाहु दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, कहानी यह है कि अकाल प्रथा तो वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, और स्थूल बाहु जो है वो उत्तर में ही रहे। ये दोनों ही महावीर के शिष्य थे। तो स्थूल बाहु सफेद वस्त्र पहनने की वकालत करते थे, और जो श्वेत, तो इसलिए वो श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्रधारी उत्तरी लोग श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर जो थे वो दक्षिणी लोग थे, जो भद्रबाहु के संरक्षण में सारे हुए, वो नग्न रहते थे। उन्होंने कहा था आकाश ही हमारा वस्त्र है, पूरी आकाश ही हमारा वस्त्र है, हमें कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है, भौतिक चीजों से दूर रहने की जरूरत है। तो वो दिगंबर कहलाए। तो दक्षिणी लोग दिगंबर, उत्तरी लोग श्वेतांबर। भद्रबाहु दक्षिण भारत, स्थूल बाहु उत्तर भारत, इस तरह से इसको ध्यान से याद कीजिएगा। द्वितीय जैन संगीति जो हुई है 512 ईसा या 6ठी शताब्दी में हुई है। ये जो स्थान था जहां पर हुई है वो वल्लभी था, गुजरात का, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। तो देवर्धि क्षमा श्रवण जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और इसका परिणाम क्या हुआ द्वितीय जैन संगीति का, तो जैन आगम ग्रंथों 12 अंगों और 12 उपांगों को अंतिम रूप से संकलित और लिपिबद्ध किया गया था। इसमें यहाँ 12 अंगों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन 12 उपांगों के बारे में विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी भी एग्जाम में उससे प्रश्न नहीं आया है, और उसके शब्द भी ऐसे हैं कि याद नहीं किया जा सकता। तो आप 12 उपांगों को छोड़ दीजिए, उसको विस्तार से पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। जैन धर्म के 12 अंग की बात करते हैं। 12 अंग में आचरांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है, नाथ धर्म कथांग है, उपास काध्यायनांग है। ये सारे जो नाम है ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। और 12 उपांगों के नाम इससे भी ज्यादा टेढ़े टाइप के, तो उनको भी जरूरत नहीं है। कभी भी आपसे 12 अंगों या 12 उपांगों के नाम लिखने को नहीं कहा जाएगा, तो आप बस याद रखिए 12 अंग और 12 उपांग थे। अब जैन धर्म के 10 लक्षण जो हैं उनको देख लेते हैं। ये हर जगह नहीं लिखा मिलता है, मैंने इसको ढूंढ के यहाँ पे डाला है। तो जैन धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जो तत्वार्थ सूत्र में 10 धर्मों का वर्णन है, उसी को 10 लक्षण कहते हैं। वो दिगंबर समाज के अंदर है, वो श्वेतांबर के अंदर नहीं है। तो वो जो 10 लक्षण है दिगंबर समाज में, वो है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इसमें से लगभग के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है जैन धर्म का। और मेरे ख्याल से जैन धर्म में जितने भी सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में आते हैं वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इसमें। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी या पीसीएस के किसी भी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में अगर जैन धर्म से प्रश्न आता है तो इस वीडियो से ज़्यादा कहीं से भी पूछेगा। तो आप जब भी आओगे एग्ज़ाम देके तो आप एक बार मैच करके देख लेना, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और अंत में दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है, इस चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, 5 से 10 मिनट में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। आप अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शुंग, कर्म और कुषाण वंश के बारे में आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।